ये जो कानूनी पहलू है ना मज़हर साहब, ये बाबर सत्तार साहब के पास लेके चलते हैं। बाबर साहब, थोड़ा सा हमें इसके कानूनी नुक्ता नज़र और पस मंज़र से भी आगाह कीजिएगा। दूसरी बात, इतने साल गुजरने के बावजूद क्या वजह है कि नैब अपना केस उसके ऊपर सही तरह से उसको फॉलो नहीं कर पाता, सबूत नहीं ला पाता, और जो साख मुतासिर हो रही है जिस पे इल्ज़ाम लगता है वो तो अलग। देखिए, केस के अंदर क्या होगा कि बेचारे मोहम्मद बशीर साहब से भी नहीं हो पाया ये, कि वो भी कन्विक्ट नहीं कर सके। तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कमजोर केस होगा। इसमें दो तीन बातें सामने आ रही हैं। हमें एक रविश नजर आई इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में, और चाहिए राजा परवेज अशरफ साहब को कि डेफेमेशन का सूट फाइल करें हम इफ्तिखार चौधरी साहब के अगेंस्ट, क्योंकि वहां से ये सारी कहानी स्टार्ट हुई थी। ये केस को मोटो में उठाया गया था, कहा गया था कि ये 14 रेंटल पावर्स हैं, इन्हें प्रोक्योरमेंट के अंदर पैसे खाए गए, इन्हें जो मोबिलाइजेशन एडवांस दिए गए वो ज्यादा थे, इन्होंने वक्त के ऊपर। और आपको याद होगा कि वो बड़ा एक्यूट पावर क्राइसिस था उस वक्त। पता नहीं कितने कितने घंटे लोड शेडिंग होती थी, ज्यादा टाइम लोड शेडिंग होती थी, कम टाइम बिजली आती। उस माहौल में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, इफ्तिखार चौधरी साहब ने सुओ मोटो लिया, उन्होंने कहा पार्क प्रोजेक्ट बंद करें। और उस वक्त से हम में से कुछ लोग कर रहे थे क्रिटिसाइज कि ये सुओ मोटो का जो रवाज है, आप एक तरफ अदालत लगाते हैं, दूसरी तरफ मीडिया में अदालत लगती है, आप लोगों को इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के बजाय आप उन्हें गिल्टी डिक्लेयर कर देते हैं, लोग टीवी के ऊपर बैठ के कहते हैं ये सारे चोर हैं। उसके बाद फिर फेयर ट्रायल पॉसिबल नहीं है जब आप अदालत में उस चीज को लेके जाते हैं। तो एक तो मीडिया के ट्रायल का इशू है, दूसरा इशू है कि सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आई हो तो कौन, बड़ा मुश्किल हो जाता है छोड़ना। ये भी मोहम्मद बशीर साहब ने हिम्मत की, क्योंकि वो उस वक्त के जज सारे रिटायर हो गए हैं गालिबन, तो इस वजह से उन्होंने उन्हें बरी कर दिया। लेकिन काजमी साहब, जिस तरह मजहर साहब ने जिक्र किया, उन्हें तो जाके हाई कोर्ट से रिलीज नीचे उनकी भी कन्विक्शन हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन्हें अरेस्ट कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था रिस्पोंडेंट्स को अरेस्ट करें वरना नैब जिम्मेदार होगी। तो कल जो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में कह रहे थे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, भाई बिल्कुल होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का आपका तरीका गलत है। आप पहले से डिटरमिन कर लेते हैं कि हमने किस बंदे को पनिश करना है, उसके खिलाफ अकॉर्डिंगली केस बनता है कि जी पनिश तो इसे करना ही करना है। हम बैठ के मीडिया पे उसका ट्रायल करते हैं, उसे चोर डाकू डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद यानी इन्वेस्टिगेशन तो बाद की बात है ना, आपने पहले से फैसला कर लिया, और फिर कन्विक्शन के साथ पनिशमेंट का ताल्लुक नहीं है। जो परवेज अशरफ साहब ने जो कुछ अभी डील कर लिया, यही इनकी पनिशमेंट थी। क्या आप बेले करवाते रहे, आप ताने सुने लोगों के, आप डिफेम हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि ना सिर्फ वो डिफेम हो गए, हमारा लीगल सिस्टम भी डिफेम हो गया आज। और शायद इसके ऊपर भट्टी साहब मजीद रोशनी डालें, लेकिन आज आधे लोग कहेंगे ये किस तरह का जस्टिस सिस्टम है जिसके अंदर राजा परवेज अशरफ जैसा बंदा कन्विक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने कलेक्टिवली एक नेशनल ट्रायल चला के आधे लोगों के दिमागों में ये बात डाल दी है कि ये बंदा करप्ट था और इसे पनिश होना चाहिए था, इसे चौक पे लटकना चाहिए था। उसके बाद आपने उसे छोड़ दिया क्योंकि आपकी फाइल में कुछ नहीं है। सो ये पूरे का पूरा जस्टिस सिस्टम, हमारा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, और इसमें मजहर साहब ने तो कहा कि कुछ काम अदालत पे छोड़ देने चाहिए, अदालत को भी कुछ काम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ऊपर छोड़ने चाहिए। यहाँ पे ना सुओ मोटो हुआ होता, ना इस तरह के बॉन्डे केस पर